रणभूमि के सभी दर्शकों का एक बार लोहित ज़िले से फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट या डीडीएसई लोहित को लेकर के है। हमने कल व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू से हमने देखा था कि किस प्रकार से डीडीएसई लोहित के 100 से अधिक स्टाफ्स ने सिग्नेचर करके एक कंप्लेंट लेटर सबमिट किया है डीसी लोहित को, और साथ ही उसका कॉपी दिया है सेक्रेटरी एजुकेशन को भी। कंप्लेंट लेटर का कॉपी हमें भी मिला और हमने उसको पढ़ा। 30 या 35 के करीब उसमें जो एलिगेशंस है डीडीएसई के अगेंस्ट में लगाए गए हैं, और यहाँ की डीडीएसई का नाम है मिसेस पग्गी कोयो लोम्बी। तो हमने जो आटा है एटीए के प्रेसिडेंट ने भी हमसे संपर्क किया और वो इस बारे में कुछ हमसे कहना चाहते थे। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये पूरा रिपोर्ट आपको दिखाएं, हम बताते हैं कि आपको कि एलिगेशंस जो लगे हैं मैडम के ऊपर वो काफ़ी सीरियस है। उन पे एलिगेशंस है कि वो जो डीडीएसई के स्टाफ्स है, ड्राइवर है, टीचर्स हैं, उनको पर्सनल अपने काम में यूज़ करती हैं। जैसे कि एक या दो इंस्टेंस हमें एग्जांपल हमें बताए गए। उदाहरण के तौर पर तिरबिन से लेकर के तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में 3 मेड्स को उन्होंने लाने के लिए गवर्नमेंट गाड़ी का इस्तेमाल किया, और लाथाओ पहुंचते ही जैसे कि एक जो मेड थी उसने पेट दर्द का बहाना करते हुए वो गाड़ी से उतर गई। ड्राइवर ये चालाकी समझ नहीं पाया और जो मेड थी वो वहां से फरार हो गई। उसके बाद उस ड्राइवर को अपने पैसे खर्च करके उस मेड को ढूंढने का काम भी सौंपा गया। साथ ही साथ उनसे फ़ाइन के तौर पर कुछ पैसे 20,000 रुपये के करीब ये भी लिए गए। इसकी पूरी सच्चाई आप थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे। कुछ और एलिगेशन जैसे हमने पढ़े, उसमें उदाहरण के तौर पर फाइल्स को फेंक देना, उसके बाद छुट्टी नामंजूर कर देना, बात में शोकॉज नोटिस इशू कर देना, और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम सैलरी के समय पे आती है जब टीचर्स है, ड्राइवर है, जो पूरा महीना मेहनत करने के बाद, छात्रों को पढ़ाने के बाद इंतज़ार करते हैं अपनी सैलरी का, लेकिन सैलरी लेने के समय हर माह लेट होता है क्योंकि डीडीएसई मैडम तेजू में नहीं रहती हैं, वो अपने गांव यानी कि तिरबिन सर्कल में रहती है, ऐसा डीडीएसई के स्टाफ्स का कहना है। और डीडीओ पावर डीडीएसई के पास होने के कारण हमेशा सिग्नेचर लेने के लिए कभी मोहनबारी एयरपोर्ट दौड़ना, कभी ईटानगर दौड़ना, ये आटा के प्रेसिडेंट के अनुसार ये एक कॉमन बात हो गया है। बहुत ही सिंपल सा बात हो गया है। हर महीने इनको पता है कि सैलरी लेट होगा क्योंकि डीडीएसई मैडम तेजू में नहीं होती हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए हम आज डीडीएसई ऑफिस जाएंगे। डीडीएसई ऑफिस में जा कर के डीडीएसई मैडम कोयू मैडम से हम बात करेंगे, उनके सामने रखेंगे कि किस लिए जो उनके अपने स्टाफ से किस लिए इतने प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद को कि उनको एक लेटर सबमिट करना पड़ गया अपने ही एचओडी के अगेंस्ट में। और साथ ही साथ हम एटीए के प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे और देखते हैं कि उनका जो कंप्लेंट है वो किस विषय में है, कितना जायज़ है। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं अरुणभूमि न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे जो प्रस्ताव जो रखे हैं कमिश्नर एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश के समक्ष, जो प्रस्ताव हमने रखे हैं उसे न्यूज़ कवरेज करने के लिए जो यहाँ अरुणभूमि के मीडिया पर्सनल्स जो आए हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ऑल अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन लोहित यूनिट की तरफ से कमिश्नर मैडम को हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिए थे उसमें जो है इन टोटल हम लोग ने 37 पॉइंट्स दिए। तो 37 पॉइंट्स जो है तो अभी फ़िलहाल तो आप लोग को मीडिया वगैरह में मिल गया होगा, सोशल मीडिया में। फिर भी जो है उसमें 1-2 पॉइंट्स है जो कि मैं ये मीडिया के सामने आप लोगों को बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूँगा, ये सूचित कर देना चाहूँगा कि ये जो हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, हमारे जिला अधिकारी शिक्षा विभाग के उनके विपरीत में हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है। ये किसी लीडर्स या आपके वर्तमान में जो माननीय विधायक है श्रीमान कारिकोकरी जी, उनके खिलाफ़ भी नहीं है और ये कोई लीडर्स के खिलाफ़ नहीं है। ये हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक है और ऑफिशियल स्टाफ जो डीडीएसई ऑफिस में है, उनका दुख दर्द को मीडिया के सामने लाने के लिए
हम लोग ने ये प्रस्ताव को कमिश्नर मैडम के पास में हम लोग ईमेल किए हैं। तो असली बात तो ये है कि हम लोग तकरीबन 2 साल से हम लोग ये पीड़ा को झेल रहे हैं। अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन लोहित यूनिट का एक अध्यक्ष हूँ। परेशानियों को, उस स्थिति को सुनने के बाद में हम लोगों ने जो है तुरंत आटा का मीटिंग कॉल किया डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और उसके बाद में जो है हम लोग ने ये ग्रीवेंसेस को ऑफिशियल स्टाफ्स प्लस उनका जो कॉन्टीजेंसी स्टाफ है और शिक्षकगण जो है सभी लोगों का दुख दर्द को सुना। दर्द को सुनने के बाद में ही हम लोग ये प्रस्ताव को रखे। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैडम जो है 29 अक्टूबर 2020 को वो डीडीएसी के रूप में लोहित ज़िला में ज्वाइन किए हैं। तो 29 अक्टूबर 2020 से लेकर के आज तक हम लोग उस तकलीफ़ को, उस परेशानियों को हम लोग झेल रहे हैं। उन्होंने जो है हमें बहुत तरह से प्रताड़ित किया है, यानी कि टॉर्चर किया है। चाहे आप बोलिए फिज़िकली बोलिए, चाहे आप मेंटली बोलिए, चाहे आप फाइनेंशियली बोलिए, उन्होंने बहुत हमें प्रताड़ित किया है, हमें टॉर्चर किया है। उसके लिए जो है हम लोग यहाँ उसी के लिए हम लोग ये प्रस्ताव पत्र को जो है हम लोग ने कमिश्नर मैडम को दिए हैं। सैलरी जो है पहले हमेशा लेट होता था, तो उसी के दौरान जो है पहले भी अनेक डीडीएसी आए। ये पीके लोम्बी जी जो अभी वर्तमान में जो डीडीएसी है उनकी, परंतु इस तरह से सैलरी लेट जो है कभी नहीं होता था। तो उसके दौरान जो है इनके दौरान अभी जो वर्तमान में जो डीडीएसी है उनके दौरान जो है बहुत सैलरी जो है लेट होता था। 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, कभी कभी तो 12 तारीख भी चला जाता था। तो उसमें क्या है, हम लोग जो है सैलरी के आधार पे ही हम लोग जीते हैं। हम लोग के पास में कोई दूसरा साधन नहीं है कमाने का। तो इसमें बहुत टीचर्स लोग को तकलीफ़ होता था, 4th ग्रेड स्टाफ्स लोग को तकलीफ़ होता था। तो इसमें क्या है, वो अपना घर में ईटानगर में कभी बैठा रहता है, कभी जो है अपना नेटिव विलेज जो तिरबिन बोल के है, वो कहाँ है तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बहुत इंटीरियर में है बोलता है। तो वहाँ तक जो है हम लोग का ड्राइवर लोग को, हम लोग का कैशियर लोग को उनका घर तक पहुँचना पड़ता है, कभी कभी ईटानगर तक पहुँचना पड़ता है, ओनली फॉर वन सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के लिए। तो उसी के लिए जो है हम लोग ने मैडम को रिक्वेस्ट भी किया, ऑफिशियल स्टाफ्स प्लस टीचर्स लोग ने, फिर भी जो है मैडम का जो बर्ताव है वो तो उसी तरह ही है। हम लोग का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है ISSE, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ स्कूल एजुकेशन बोल के, ये एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें जो है एक टीचर ने जो है उसमें लिख दिया कि हम लोग ने तो कई डीडीएसी के अंदर में काम किए हैं, 20, 25, 30 ईयर्स हम लोग ने सर्विस किया है, लेकिन ऐसा डीडीएसी तो हम लोग को कभी नहीं मिला है ऐसे, और हमेशा सैलरी लेट होता है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारा एक टीचर्स ने ISSE ग्रुप में उन्होंने शेयर कर दिया। तब जो है हमारा डीडीएसी मैडम ने क्या किया, उनको जो है ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो एक हम लोग का जो परेशानी है उसको जो है उजागर किया, तो उनको जो है वो पर्सनली ले लेती है, और दुश्मनी जो है पर्सनली ले लेती है कि ये टीचर्स लोग के लिए उठाया है आवाज़, वो नहीं देखती है, वो पर्सनल, वो आपने ये शेयर किया ना, आपका ट्रांसफ़र, ऐसे बोल के वो सजा देते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि पद का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे। और सर इस बारे में बताइए, जो वो स्टाफ्स के साथ जो अल पार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करना, हाँ जी, बुरी तरह से उनको प्रताड़ित करना, आप जो बोल रहे थे, हाँ जी, उसका एक ऐसा कोई उदाहरण दीजिए सर। जैसे आप लोग को जो है हम लोग ने तो दे दिया ये लेटर में, एप्लीकेशन में, मेमोरेंडम में, कि जो है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जो है यूज़ करता है। अभी आप लोगों के समक्ष, जो मीडिया के समक्ष जो है बोलने के लिए मुझे शर्म भी लग रहा है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, परंतु मुझे ये बोलने में मैं मजबूर हूँ कि वो जो है छोटे स्टाफ्स लोग को, उनके अंदर में जो काम करने वाले स्टाफ्स को जो है वो कीड़े मकोड़े बोलता है। उसके बाद में जो है
हरामखोर, घूसखोर, और साथ साथ में जो है हमारे ऐसे भी यहाँ में शिक्षक गण है जो कि अभी सितंबर लास्ट को उनका रिटायरमेंट हो रहा है, परंतु उसको जो है ऐसे बोलते हैं जैसे कि तुम्हारे अंदर में तो एक बार काम करने का भी एक क्वालिटी नहीं है, ऐसा बोल के बोलती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हेड होने के बावजूद, हम लोग तो एक शिक्षा विभाग से है, तो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के बावजूद जो है वो ऐसा शब्द यूज़ करती है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, तो हमें जो है बहुत बुरा लगता है। क्योंकि सब हम लोग का अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम लोग भी अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम लोग का आत्मसम्मान को जो है उसको भी समझना है। वो ऊंचे पद पर बैठे हैं बोल के हमें प्रताड़ित करना ये तो अच्छी बात नहीं है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये मेमोरेंडम में हम लोग इस पॉइंट को भी रखा है। सर अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपने कंप्लेंट जो है वो अपना डीसी लोहित को सबमिट किया है सर। हाँ जी। आपका प्रेयर क्या है, और सर अगर उस प्रेयर को नहीं माना गया, 7 दिन का अल्टीमेटम शायद आपने हाँ दिया जी, है, हाँ जी, तो 7 दिनों के अंदर इस पर सुनवाई नहीं होता है तो सर आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? तो अभी जैसे हम लोग कमिश्नर मैडम को तो हम लोग ने मेमोरेंडम दे दिया है ईमेल के द्वारा, और कॉपी टू हमारा डीसी सर को भी दे दिया है लोहित। तो इसके बाद में हम लोग ने जो है 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो कल हम लोग सोमवार के दिन था, तो कल हम लोगों ने मेमोरेंडम डीसी सर के इधर में रखा है टेबल में। तो अभी दिस मंडे टू संडे, सोमवार से लेके रविवार तक ये समय रहेगा उनके पास में, और रविवार के बाद में जो है कमिंग मंडे से हम लोग एक धरना रखेंगे, और उसमें जो है हम लोग अपना डिमांड्स को पूरा करने के लिए धरना रखेंगे। और हमारे आदरणीय जिलाधीश महोदय श्रीमान मार्गेश्वरा जी लोहित के, उन्हें भी हम पूरे समस्त शिक्षकगण और शिक्षा विभाग के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके तरफ से मैं एक आटा का मेंबर आटा का प्रेसिडेंट होने के नाते जो है उनके समक्ष हम यही प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि वे भी हमारे परेशानियों को, परिस्थितियों को वे मद्देनज़र रखें और कृपया करके वे एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करने का कष्ट करें। कल हम लोग जिलाधीश आदरणीय जिलाधीश के साथ में जब मिलने के बाद में उनका रिस्पॉन्स जो है, उनके हाव भाव को देखते हुए, उनका एटीट्यूड को देखते हुए जो है उनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव था। हाँ, और उन्होंने भी कहा है कि मैंने भी 1-2 बार मीटिंग में सुना है कि वो ऐसा बोलती है। एक बार तो वो डीसी साहब के सामने ही बोल रही थी कि मैं 2 साल के अंदर में इन लोगों को सबको ठीक कर देगा। ये इस तरह का शब्द उन्होंने आदरणीय जिलाधीश महोदय के सामने भी उन्होंने ये शब्द को रखा था। तो एक शिक्षा विभाग के हेड होने के बावजूद ये सब शब्द यूज़ करना, इस्तेमाल करना तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये एक शिक्षा विभाग का एक इज्जत का सवाल भी है, प्रेस्टीज इश्यू है, तो उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए।